हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत। बहुत सारे लोग हैं जो इसके काफ़ी सारे व्लॉग देख चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप शुरू से इस बुक की रीडिंग जो मैं कर रही हूँ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप सुनेंगे पूरा तो आपको अच्छा लगेगा। कृष्ण भक्ति में कैसे आपको आगे जाना है, कृष्ण भक्ति आप कैसे आपको मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु कौन है, इन सब की जानकारी आपको इस बुक के माध्यम से मैं दे रही हूँ बुक रीडिंग करके। तो व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग इम्पोर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि आज हम बात करेंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रश्न होगा कि श्रीमती राधा रानी कौन है। मुझे तो पता था कि श्रीमती राधा रानी कौन है, बट कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा थी मुझे इस चीज़ को लेके। लेकिन इस बुक के माध्यम से ये मुझे क्लियर हो गया है कि श्रीमती राधा रानी कौन थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन थी? बिल्कुल। तो व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मेन चीज़ जो आपको करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और समझ में ना आए तो 3-4 बार और देखना है इस वीडियो को, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। पूरा व्लॉग इसलिए देखिएगा क्योंकि व्लॉग के जस्ट बीच में ही मैं आपको बता दूंगी कि श्रीमती राधा रानी कौन है। क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे, बीच में से कटवट नहीं करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे। तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका यानी कि भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था, कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती हैं? राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। वो समझ नहीं पाते थे कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है, राधे को मेरे अंदर ऐसा क्या दिखता है कि वो मुझसे इतना प्रेम करती हैं, और जैसे ही राधे मेरे समक्ष आती है मैं इतना प्रसन्न क्यों हो जाता हूँ। प्रभु इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने उनका भाव ग्रहण किया है राधा रानी का। तो आगे करते हैं। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। समझे? बहुत सारा महाप्रभु का क्या रहस्य है? यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, किंतु हमें ये दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की यानी कि अपनाया है। इसीलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधा रानी के भावों में मग्न रहते हैं। अब बात यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है ना? ये बहुत बड़ी चीज है। इस पार्ट में आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपसे कल को कोई सवाल पूछेगा कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, तो ये आपके पास जवाब होगा। यहाँ प्रश्न उठता है श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। मतलब हमारे कृष्ण की इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन 3 शक्तियां हैं जो मेन है। अंतरंगा, आपने ये तो वर्ड सुना ही होगा। बहिरंगा, तथा तटस्थता, तीसरी शक्ति का नाम है तटस्थता। अंतरंगा शक्ति में भी 3 विभाग हैं, संवित, हलादनी तथा संधिनी। हलादनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है, मतलब आनंद प्रदान करती है, खुश रहते हैं इस शक्ति से। सारे जीवों में ये आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं ना, खुशी के पीछे भागते हैं। मुझे कहाँ से खुशी, मुझे कहाँ से आनंद मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे वो करूँगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। ये वही शक्ति है। यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
इस समय हम इस भौतिक जगत में अपनी शरीर के द्वारा अपनी हलादनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक हैं, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है। भागवत गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है। बिल्कुल, अगर आपने इस पृथ्वी पे इस कलयुग में जन्म लिया है तो दुख का ही कारण है, कलेश ही कलेश। और आपको आजकल आए दिन न्यूज में या अपने आजू बाजू में देखने को मिल रहा होगा। तो फिर ये भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्यों करेंगे? वे परमात्मा है और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। यह जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंदों को और फिर 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनके हलादनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा व्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। अब बात आएगी यहाँ पे लीला की। जैसे कि आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो छलिया है, अरे बड़ी रास लीला कर रहा है कृष्ण की तरह। सुना होगा आपने कि लोग आसपास बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण तो ऐसे हैं, कृष्ण तो वैसे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो है वैसे वो है, जैसे अपने आप को सोच रहे वैसे वो भगवान को भी समझ रहे, लेकिन भगवान के लिए ये लागू नहीं होता है। ये उन्हीं की तो शक्तियां हैं, सब उन्हीं से तो उत्पन्न हुई हैं। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वां स्कंद में कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते हैं, मतलब पढ़ने के लिए चले जाते हैं। सामान्यतः कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, गलत तरीके से कहते हैं। और जो बाकी के धर्म वाले तो मजाक उड़ाते हैं, और हमारे पास जवाब नहीं होता देने के लिए, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हमने तो अपने मतलब बुक्स तो पढ़े ही नहीं है, तो अज्ञानी ही कहलाएंगे एक तरीके से। क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं, काम वासना के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही मूर्ख है तो क्या करें। वे मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान है, यानी कि उनके जैसे ही है कृष्ण, उन्हीं के समान है कृष्ण। और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसलिए रुचि दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है, मतलब लड़कियों के साथ घूमना। रहे 10-10 लड़कियां, अरे गोपियों की तरह रास लीला कर रहा है, अरे कृष्ण बना है देखो 10-10 लड़कियों के साथ घूम रहा है। ये इसीलिए तो इनके ये सोचते हैं कि हाँ सब सही है, वो कर रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्राकृत सहजिया अर्थात भौतिकवादी काम वासना है। आप अपने काम वासनों को भगवान के साथ मत जोड़िए कि हम ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए तो हम वैसा करें, अरे उनके भी तो वैसे थे। ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझे कि वास्तव में ये राधा कृष्ण है क्या। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हलादनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है, और जब तक कोई यह न जान ले कि कृष्ण क्या है तब तक वह इसे नहीं समझ सकता। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते, किंतु उनके पास हलादनी शक्ति रहती है। चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी हलादनी शक्ति है, किंतु हम उस हलादनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। किंतु कृष्ण इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की हलादनी शक्ति का लक्ष्य है राधा रानी, और वे अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। मतलब उनकी जो शक्ति हलादनी शक्ति, वो उसे राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आनंद नहीं लेते, अपितु वे राधा रानी के रूप में अपनी अतरंगा शक्ति
यानी कि हलादनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। अब आप लोग समझे, ये मेन चीज था। इस तरह कृष्ण अपनी अतरंगा हलादनी शक्ति को भोग करने के लिए अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अनेक विस्तारों, अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह हलादनी शक्ति अग्रगण्य और मुख्य है, सबसे मेन। इसीलिए राधा रानी को सबसे ज्यादा पूजनीय बताया जाता है। क्या राधा रानी अवतार है माता लक्ष्मी की? क्या राधा रानी और माता सीता एक हैं? बहुत सारे लोग अवतार में गिन लेते हैं, नहीं, स्वयं कृष्ण है। राधा और कृष्ण स्वयं एक हैं, दो अलग लोग नहीं हैं। इसीलिए आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि राधा रानी के चरण दबाते हैं प्रभु कृष्ण। सोचो, अनेकों ब्रह्मांडों के मालिक चरण दबा रहे राधा रानी के। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। और राधा रानी अवतार नहीं है किसी का, वो स्वयं श्री कृष्ण है और कृष्ण स्वयं राधा रानी है। ये जवाब है। ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग हैं। राधा रानी भी कृष्ण है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं, और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती है। इसी तरह राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है, और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंगा हलादनी शक्ति को नमस्कार करता है, यानी कि राधा रानी को, और उसकी पूजा करता है। इस तरह भगवान तथा उनकी शक्ति को सदैव तथा राधा कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करते हैं वे सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इसी तरह भगवान राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं, चाहे सीता राम हो। राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण सबों में शक्ति सबसे पहले आती है। राधा तथा कृष्ण एक हैं, और जब कृष्ण आनंद भोग करना चाहते हैं तो वे अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं, तथा राधा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय कृष्ण की अंतरंगा हलादनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि कब। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्ध जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण है। इसका ना तो आदि होता है ना तो अंत होता है। फिर भी यह समझने के लिए कि राधा और कृष्ण एक हैं तथा वे पृथक भी हो जाते हैं, मतलब अलग भी हो जाते हैं, हमारे मन में कब यह आता है? यह प्रश्न स्वतः उठता है जब कृष्ण ने हलादनी शक्ति का भोग करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी की अलग रूप में प्रकट किया। और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए, और वही सम्मिलित रूप भगवान चैतन्य कहलाता है। फिर से समझा देती हूँ। हाँ, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया है। फिर से समझा देती हूँ। जब कृष्ण ने अपनी हलादनी शक्ति का भोग करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया। समझे? राधा रानी का रूप लिया। जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, जैसे कि पहले लिखा कि राधा रानी के माध्यम से राधा मेरे समक्ष आती है तो मैं इतना प्रसन्न कैसे हो जाता हूँ, राधा मुझसे इतना प्रेम क्यों करती, मेरे में ऐसा क्या है, ये इच्छा जागृत हो गई थी भगवान के अंदर, वो जानना चाहते थे कैसे। तब उन्होंने राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया, और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए। और वही सम्मिलित रूप, जब राधा कृष्ण मिले और जो सम्मिलित रूप हुआ, वह है भगवान चैतन्य। वही भगवान चैतन्य कहलाता है। यह सब श्रील कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत के 5वें श्लोक में समझाया गया है। क्लियर हो गया?
राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, राधा रानी की उत्पत्ति कैसी हुई, क्या राधा रानी अवतार हैं, सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस व्लॉग में मैंने दे दिया है। और जहां तक हो सके, जितना हो सके, इस व्लॉग को आप लोग शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, और सारी बातें जो आपको अभी तक मैंने बताई है बिना स्किप किए देखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे, हरि बोल।